हेलो स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स, मैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम जहाँ पर आप शोर शराबा ना हो उस जगह पर बैठ कर के इस पूरी क्लास का अध्ययन करेंगे और इसको आप नोट भी कर लेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम जो है सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश बिहार बोर्ड से है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं और इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उन सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार का जो सिलेबस है उसी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। और इस सिलेबस को आप अच्छी तरह से अगर आप इस सिलेबस के द्वारा चलते हैं अपने तैयारी को लेकर के, तो आपका मार्क्स जो है 90 to 100 के बीच में ज़रूर आएगा। और उससे भी अगर कम रहता है तो 70+ तो ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि उस प्रकार से सिलेबस में उसी प्रकार से जिक्र किया गया है जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना मार्क रहेगा और क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से होगा। इन सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। क्वेश्चन पर मार्क कितना, किस क्वेश्चन पे कितना मार्क रहेगा, कहाँ से जो आने वाला है वो भी इसमें जिक्र किया गया है। तो निश्चित रूप से जो है आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और जिससे आपको समझ में आएगी। बिल्कुल स्किप ना करेंगे। और विद्यार्थी जो भी इंग्लिश में रुचि नहीं ले रहे हैं उसको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, तभी उनको भी जो है मार्क मिलेगा। आप निश्चित रूप से इन बातों को अपने नोट कर लेंगे माइंड में। चलिए, और इसको नोट कर लेंगे नोटबुक में भी, ताकि आप जो है परीक्षा तक इन सारी बातों को आप इंड कर लें और तब जाएं परीक्षा देने के लिए। तो सिलेबस में जो है सबसे पहले आप देखेंगे तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछी जाती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 मार्क्स आपको होगा और सब्जेक्टिव टाइप में भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जब लॉकडाउन लगी थी, लॉकडाउन से पहले की जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव रहता था और उसमें से जो बुक से पूछी जाती थी उनकी संख्या होती थी 36, ठीक। और जो ग्रामर से पूछी जाती थी उनकी संख्या होती थी 24। इस प्रकार से क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, यानी कि कोरोना के काल से जो है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या हो गई 100 और उसमें से जो है 60 क्वेश्चन बुक से पूछी जाती है और 40 क्वेश्चन ग्रामर से पूछी जाने लगी। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से 100 क्वेश्चन पूछी जाती है अभी। तो 100 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन बुक से रहेगा और 40 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा। इसको आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। और 50 क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बुक का भी जानकारी है, ग्रामर का जानकारी नहीं है, सिर्फ बुक का भी जानकारी है, तो भी आप 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। अगर आप दोनों का जानकारी रखते हैं तो आप मिक्सअप करके भी एकदम 50 क्वेश्चन का जानकारी आसानी रूप से दे सकते हैं। जैसा कि इसमें वर्णन है कि आपको ग्रामर में से कौन कौन से अध्याय में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर नोट है। और इसी क्वेश्चन को जो है अगर आप अध्याय को टंच कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है इस प्रकार से नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टेंस है, जिसमें से आपको टेंस में 3 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम एंड टेंस, जिसमें आपको 7 नंबर देखने को मिलेगा। एकदम जिस प्रकार से बताया जा रहा है सिलेबस में, इसी प्रकार से हर साल लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमने वहीं से जो है मेहनत करके आपके लिए एकदम नोट करके बता रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से जो है इसको आप नोट कर लें और इस हिसाब से आप तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर उसी प्रकार से मिलेंगे। चलिए, वॉइस में आपको 6 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है। नरेशन में 6 नंबर रहता है। प्रीपोजिशन से 7 नंबर रहेगा।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो कि आपको रॉन्ग लिखा हुआ रहेगा उसको राइट करना है, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। यानी 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से। और ये आपका कहाँ से सही होगा, तो ये आपको बुक से, है ना, बुक में अगर आप जानकार हैं, वर्ड का जानकारी रखते हैं, तो आपको यहाँ से ये 7 मार्क्स मिल जाएंगे। साइनोनिम 2 नंबर का रहेगा, एंटोनिम 2 मार्क्स के रहेंगे। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द और एंटोनिम का मतलब होता है विपरार्थक शब्द, ठीक है। तो साइनोनिम से आपके 2 नंबर मिलेंगे और एंटोनिम से 2 नंबर मिलेंगे, जो कि आपको वर्ड की जानकारी अगर है तो आप आसानी रूप से साइनोनिम एंटोनिम के सवाल को हल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि साइनोनिम के सवाल किस प्रकार से रहेंगे, तो ये आप थोड़ा सा देख लें, जिससे आपको बिल्कुल सहायता मिलेगी वहाँ पर। साइनोनिम के क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकते हैं, जैसे कि आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे कि लास्ट। लास्ट का जो है, लास्ट का साइनोनिम क्या होगा, यानी कि साइनोनिम क्या होगा, लास्ट का साइनोनिम क्या होगा। तो आप यहाँ पर लास्ट का साइनोनिम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं फाइनल। तो फाइनल जिसका समानार्थी शब्द है, तो लास्ट का क्या हो गया, फाइनल। इसी प्रकार से आप उसमें ऑप्शन देख करके टिक मार सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था आपके पास वहाँ पर रहेगी। अगला जैसे कि आपको एंटोनिम से रहेगा, जैसे कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरार्थक शब्द। तो आपको एंटोनिम में जैसे कि रहेगा इस प्रकार से, फार। फार का मतलब क्या होता है, फार एक वर्ड है, फार का मतलब होता है दूर। तो फार का जो है एंटोनिम क्या होना चाहिए, तो आप जानते ही होंगे, फार का क्या हो जाएगा, नियर। तो इस प्रकार से एंटोनिम साइनोनिम से सवाल रहेंगे, तो जो कि आसान है, आप वहाँ पर आसानी रूप से जो है इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन रहेंगे। चलिए, हम लोगों ने फिलहाल ग्रामर के सिलेबस को आसानी रूप से समझ लिया। टोटल इसको जोड़ करके देखते हैं तो कितना होता है, 3 7 10 हो गया, 10 6 16 16 6 22 22 7 हो गया 29, और 29 में अगर 7 जोड़ते हैं तो हो जाता है 36, और 36 2 हो गया 38, और 38 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हो जाती है 40। यानी कि ग्रामर से टोटल जो 40 क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया आपके लिए कि यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब अध्याय भी अगर आप टंच करके जाते हैं तो आपको 40 नंबर छूटने वाले नहीं हैं। चलिए, अब हम लोग बुक की थोड़ा सा चर्चा कर लें, जिसमें बुक से आपको 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स की बात की गई है, लेकिन बुक से जो है आपको 60 मार्क्स पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि प्रोज और पोएट्री से रहेगी। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें अगर आप 50 क्वेश्चन बना देते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको ग्रामर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोज सेक्शन में आपके अध्याय हैं, पोइट्री सेक्शन में अध्याय हैं। ये 2 बुक है इसमें, क्लास 10th में पैनोरमा पार्ट 2 और पैनोरमा रीडर इंग्लिश पार्ट 2, जो कि इसमें कम अध्याय है, इसमें ज़्यादा अध्याय है। तो ये पैनोरमा पार्ट 2 जो है, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, सारे अध्याय को कवर कर लेंगे। अगर इस प्रकार से अगर आप इंग्लिश टू हिंदी अच्छा से कर लेते हैं सारे लेसन का, तो आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान रूप से बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि ये 60 क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं, तो ये रहेगा बुक से। अगर आपको बुक की जानकारी है तो आप 60 क्वेश्चन आप आसानी से ले करके जाएंगे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कि वो किस प्रकार से रहने वाले हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के जो रहेंगे क्वेश्चन, वो ग्रामर से रहेंगे और बुक से रहेंगे। ग्रामर में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक। और उसके बाद बुक से आपको दोनों बुक से क्वेश्चन रहेगी। तो दोनों बुक का अगर आपने प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को कवर कर लेते हैं तो आप आसानी रूप से 60 क्वेश्चन का हल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का। चलिए, हम लोग अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार से रहेगा, देखिए कितना आसानी ढंग से इसमें सिलेबस तैयार किया गया है।
अगर आप बिल्कुल इस रूप से अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको निश्चित है कि 70+ मार्क्स आएंगे। चलिए सबसे पहले इसमें पैसेज पूछा जाएगा, आपको 2 पैसेज रहेगी और 4 पैसेज रहेगी, आपको उसमें से 2 बनानी है। ठीक है, पैसेज नंबर 1 जिसमें आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, पैसेज नंबर 2 जिसमें आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो 7 कितना हो गया 14, यानी कि आपको 14 नंबर यही हो गया। ठीक, जो कि आसान होता है। पैसेज में क्या होता है, आपको कुछ लाइन ऊपर में लिखा हुआ रहता है, उसी पर आधारित क्वेश्चन रहता है जिसको आपको उस लाइन से देख करके हल करना होता है। अगर आप उसको आसानी रूप से पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार तो आप आसानी रूप से उसका क्वेश्चन का हल कर देंगे। तो ये पैसेज बहुत ही आसान होता है, इसका प्रैक्टिस आप करके जाएंगे। अगला है पोएम विद क्वेश्चन, अर्थात हो गया कि पोएम अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगी जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। अगर आप पोएम आसानी से पढ़ लेते हैं, उसका ट्रांसलेट हिंदी अच्छा से जान लेते हैं, तो क्या आपको 6 मार्क्स नहीं आएगा? आप आसानी रूप से वो शॉर्ट क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो ये भी मान लीजिए कि आपसे आसानी रूप से बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन टू आंसर, यानी कि 10 नंबर जो रहेगा आपके स्टोरी में से रहेगा, वहाँ से आपको 5 दूनी 10 यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की यहाँ बात सिलेबस में बिल्कुल नहीं की गई है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछेगा, बल्कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 रहेगा जो कि प्रोज सेक्शन से रहेगा, पोएट्री सेक्शन से आपको 6 मार्क का रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन टू आंसर आपको बस 5 क्वेश्चन का जवाब दे करके आप आसानी से 10 नंबर ये प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा 7 हो गया 14, 14 26 और 20 10 30 नंबर का क्वेश्चन जो है एकदम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी हमारे हाथ में आ रहा है। आगे है पैराग्राफ एंड एस्से या पैराग्राफ एस्से जिसको हम लोग बोलते हैं निबंध, उससे आपको 5 नंबर रहेंगे। तो एक निबंध 4-5 को निबंध रहेगा, उसमें से आपको एक पर निबंध लिखना है। तो आप आसानी रूप से जो है इसको भी प्रैक्टिस अगर करके जाते हैं तो ये भी आपको आउट ही क्वेश्चन है। कुछ अगर आप पैराग्राफ को देख के जाएंगे तो उसी में से रहता है, तो आप इसका भी अगर अध्ययन कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब बात रहती है 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन में मिलेगा आपको नोटिस देखने को मिलेगी, जिसमें आपको किसी बात पर जो है किसी चीज़ पर आपको नोटिस लिखना होगा। ठीक है, सूचना के तहत आपको किस प्रकार से नोटिस लिखना होगा वो आपको बताया जाएगा, वो आप देख भी सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको नोटिस लिखना होगा। राइट ए रिपोर्ट, यानी कि कहीं पर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में, उस प्लेस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि पटना में जैसे चिड़ियाघर है, पटना में गोल घर है, वहाँ भी आप गए होंगे देखने के लिए, तो वहाँ के बारे में आपको लिखना होता है, मेंशन करना होता है। जैसे कि राजगीर में बौद्ध स्तूप है, यहाँ भी अगर आप गए हैं घूमने के लिए तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन, पता ही होगा इंग्लिश में आवेदन लिखने के लिए आपको रहेगा, जिसमें अगर आप लिखते हैं तो आपको उसमें भी 5 नंबर रहेंगे। लेकिन ये जो है ये 6 to लेकर के 11 तक जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये 6 से लेकर के 11 तक का जो क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। कितनी अच्छी बात है, आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन से मात्र 3 क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पर लेटर है, लेटर मतलब पत्र लिखने के लिए रहेगा, स्पीच है, भाषण है, राइट अ मैसेज, एक आपको मैसेज लिखना है अबाउट 30-40 वर्ड्स में, जो कि प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। जो आपको प्रोजेक्ट रहता है कोई भी आप प्रोजेक्ट पर आप 30 से 40 वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये सारे आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ से 6 से लेकर के 11 तक का जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 3 ही पर वर्क करके जाना है, और 3 ही अगर आप लिख पाते हैं तो 3 लिखेंगे, आपको यहाँ से 15 मार्क्स आ जाएंगे। देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 5 नंबर का रहेगा। ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इसमें से 3 आसान चूज करना चाहें तो हमारी तरफ से जो है आप एप्लीकेशन, लेटर और स्पीच, ये तीनों अगर लिख लेते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपको यहाँ से 15 नंबर गारंटी है कि आपको आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अगर हम जोड़ें तो देखते हैं
7 7 हो गया 14, 14 26, 20 10 30 और 30 5 हो गया 35। अब 35 में ये इधर अगर 15 जोड़ते हैं तो हो जाती है 50। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन को भी हमने देखा कि कहाँ से प्रश्न रहेंगे, कितने मार्क्स का प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सारे मार्क्स बटा हुआ है और सारे मार्क्स को हमने जोड़ा तो बिल्कुल सही है। इधर 50 मार्क्स और इधर भी 50 मार्क्स, ठीक है। तो आप आसानी रूप से समझ गए होंगे, जो कि इधर 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 मार्क्स बनाना है। तो आप बिल्कुल अब आसानी रूप से समझ गए होंगे कि सिलेबस को, अगर आप इस प्रकार से सिलेबस को समझ गए होंगे तो हम आपके लिए बेस्ट यहाँ पर अपने चैनल के द्वारा जो है स्टार्ट करने वाले हैं। 2023 से 24 जो क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि 2024 में जो भी स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है इंग्लिश, और आपको जो है फर्स्ट लेसन से ट्रांसलेट इनटू हिंदी और प्रत्येक लेसन का वर्ड इस चैनल से दिया जाएगा। इसलिए आप जो भी स्टूडेंट इस सिलेबस को देखे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है निश्चित रूप से उसको बता दीजिए कि वो, जिससे कि अपना इस चैनल पर एकदम कम से कम समय देते हुए और यहाँ से जो है वो समझते जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से उसको सारी जानकारी मिलेगी। और ये सबसे इसका अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ आप दूसरी बार तीसरी बार भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके ऑफलाइन क्लास में नहीं होती है। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा है। तो यहाँ आप निश्चित रूप से इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे और दूसरे जो विद्यार्थी है उसको भी बेनिफिट पहुँचाएंगे, अपने रिलेशन में ज़रूरी आप शेयर करेंगे, जिससे कि सारे विद्यार्थी तक पहुँचे और सभी को लाभ मिल पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है हमारे बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए हर साल बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि इससे सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड के बच्चों को सबसे कम मार्क्स आते हैं। और जैसा कि विद्यार्थी को भी पता है कि इस सब्जेक्ट के नंबर नहीं जुड़ते हैं तो वो भी बहुत कम मेहनत करते हैं, और जिसका परिणाम जो है उन्हें आगे चल कर के भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो है इंग्लिश में बहुत कम जानकारी होती है और वो उसी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे उनको जो है इंग्लिश कमज़ोर हो जाती है। अगर आपका इंग्लिश में नंबर अच्छा है, 10th में मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप अगर बढ़ेंगे आगे तो उसी मनोबल के साथ बढ़ेंगे, जिससे आपको जो है इंग्लिश बहुत ही वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग होगी और आप जो है इंग्लिश में अच्छा से अच्छा आगे भी कर पाएंगे। तो मैं बता दूं कि निश्चित रूप से आप जो है मेरे चैनल पर आएंगे और आप कहाँ से हैं आप निश्चित रूप से अपना नाम भी आप कमेंट में करेंगे। 10th का जो भी वीडियो बना है उसमें आप कमेंट में जाकर के अपना नाम लिखेंगे, जिससे कि मैं समझ पाऊँगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं वीडियो तुरंत लाता रहूँगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर बैंड अप करता हूँ। आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। चलिए, तो मैं स्टॉप जो है एक कोटेशन बोलते हुए स्टॉप करना चाहूँगा। आप लोग इस कोटेशन को लिख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोटेशन है आपके तैयारी को लेकर के, कि लक्ष्य न ओझल हो पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो निश्चित रूप से जो है इस बात को आप अपने ज़हन में नोट कर लेंगे कि अगर आप लक्ष्य से कदम मिलाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता कदम चूमेगी। So thank you very much. All the best. Have a nice day.